हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे आरएस लीगल अपडेट पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कैसा बताऊंगी कि मेंटेनेंस बचने का एक ऐसा ट्रिक। अब इसे बहुत लोग अगर आप सोशल मीडिया पे विजिट करते होंगे, वीडियो देखते होंगे, आम सी बात है। जब भी केस चलता है ना, हस्बैंड हो या वाइफ, तो वो देखो लॉयर, एडवोकेट उनके पास सब होते हैं। फिर भी ना गूगल करेंगे, सोशल मीडिया पे जाएंगे, बहुत सारे लोग जैसे होता है यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। तो कैसे बचा जाए? सिंपल सी बात है। कोई भी हमारे दिमाग में क्वेश्चन होता है तो हम उसकी वीडियो देखते हैं, जो भी है सारे सोर्स देखते हैं कि कैसे किया जाए। तो जब झूठे आरोप लग रहे हैं और वो आरोप नहीं किया है, पत्नी जा रही है पैसे मांगने, मेंटेनेंस का केस करती है, चाहे वो 125 में करे, डीवी एक्ट में करे, 498 करे, बहुत ऑप्शन होते हैं। तो वो चाहेगी हर एक केस में करके मैं पैसे ले लूं। अब पति यही चाहेगा कि भाई उसने जब वो आरोप किया नहीं है तो उस पर केस लग रहा है, ऊपर से उसी से पैसे डिमांड की जा रही है। तो कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसी मैजिक ट्रिक जिसे बोलो कि लगे, जिससे कि मेंटेनेंस कम हो जाए, पूरी तरीके से बंद हो जाए। तो क्या सच में ऐसा होता है? कोई ट्रिक है या नहीं? तो क्या सच में मेंटेनेंस देने से बचा जा सकता है या सिर्फ ये अफवाह होती है? तो आज मैं आपको बताऊंगी कोर्ट की सच्चाई क्या है और ज्यादातर लोग नहीं मानते हैं, और बेस्ट तरीके क्या होते हैं, या उसे तरीके बोलते हैं, मैजिक ट्रिक बोलते हैं, लीगल ग्राउंड्स बोलते हैं, वो डिटेल्स में जानेंगे। अगर आप पे मेंटेनेंस केस चल रहा है या आने वाले टाइम में लगता है आपको चलेगा, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब दोस्तों देखो, बेसिक है कि मेंटेनेंस क्या होता है। जो भी लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, जिन्हें नहीं पता है, वैसे तो मैं जानती हूँ आजकल 99 के 100% लोगों को पता चल गया होगा। मेंटेनेंस एलिमनी एक ऐसे वर्ड होते हैं, मतलब सिंपल वर्ड में जाना जाए तो पैसा। जब केस चलता रहता है, पत्नी डिमांड करेगी कि उसे हर महीने खर्चा दिया जाए। कोर्ट में इस तरीके से अपने आप को पेश करना कि उसे खाने पीने रहने की दिक्कत हो रही है, भले वो वेल एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, जॉब भी कर रही थी, छोड़ के बैठ गई, या जॉब करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करती। अब जब डिवोर्स हो जाता है तो उसके बाद वो एलिमनी की डिमांड करती है। तो ये चीजें होती है। तो सबसे पहले समझते हैं, जैसे मैंने बताया, मेंटेनेंस सीआरपीसी 125 के तहत जो पति पर जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी पत्नी, बच्चों या पेरेंट्स का खर्चा उठाए। जो वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो पति को ये ऑर्डर दिया जाता है। अब वो डीवी एक्ट में या 125 सीआरपीसी में, जैसे डीवी एक्ट में ही महिला को मॉनेटरी रिलीफ या मेंटेनेंस मिलता है, और डिवोर्स के बाद भी जो पैसा दिया जाता है जिसे हम कहते हैं एलिमनी। तो मेंटेनेंस बचाने की कोई ट्रिक होती है क्या? वाकई ये सच है या झूठ? तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है। तो क्या सच में मेंटेनेंस देने से बचा जा सकता है? तो सीधा जवाब है, देखो, कोई इसकी ट्रिक नहीं है, नहीं। बट कुछ सिचुएशन और मेंटेनेंस में कम हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। वो ऐसी कौन सी सिचुएशन है, कौन से ट्रिक होते हैं, वो मैं इस पे वीडियो बना रखी हूँ, आपको मेरे चैनल पे दिख जाएगी, या फिर लीगल न्यूज 127 पे भी जाओ, उस पे भी आपको दिख जाएगी। डिटेल्स में मैं हो सकता है तो शायद मैं आगे आपको ये डिस्क्राइब कर दूं। ठीक है, तो देखो, एक ट्रिक कोई नहीं है, कोई मैजिक ट्रिक नहीं होती। हाँ, बट ऐसे लीगल तरीके होते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं मेंटेनेंस कम करने में या पूरी तरीके से खत्म करने पे। अगर आप सच हैं, अगर आपने कोई आरोप, कोई गुनाह नहीं किया जो पत्नी आप पे लगा रही है, तो बचे जा सकते हैं। अब कोर्ट किन किन बातों को देखता है? कोर्ट ब्लाइंडली नहीं कि मेंटेनेंस डिसाइड कर देगा, वो कई फैक्टरों को देखता है। उसी के बाद है जो मेंटेनेंस डिसाइड होता है। लाइक पति की इनकम कितनी है, पत्नी की इनकम, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, लाइफस्टाइल क्या थी शादी से पहले, शादी के बाद, और जब वो केस चला रही है, झूठे आरोप लगा रही है, उसके बाद क्या है। लाइक उसकी लाइफस्टाइल तो अच्छी है, वो अपनी बेसिक खर्चे सब कुछ पूरा कर रही है, उसके अलावा आराम से अपनी जिंदगी दे रही है, फिर भी मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है। तो कोर्ट ये भी देखता है कि ये जानबूझ के ये जॉब नहीं कर रही है, कर भी सकती फिर भी नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि ये भाई साथी की भाई मेंटेनेंस कोर्ट दिलवा ही देगा, तो जॉब करने की क्या जरूरत है। और डिपेंडेंट्स कितने हैं लाइक पति पे, उसकी लाइबिलिटी, उसके माँ बाप, पेरेंट, भाई बहन, और भी कोई है, और कोई फॉल्स एलिगेशन या मिसकंडक्ट है। अगर पत्नी अर्निंग है और ये जानबूझकर काम नहीं कर रही है तो कोर्ट मेंटेनेंस कम कर सकता है, हो सकता है बंद भी कर दे। मेंटेनेंस कम या अवॉइड कब हो सकता है, इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि अगर पत्नी खुद अर्निंग है और अच्छा कमा रही है, वो अपनी सारी बेसिक जो ज़रूरतें होती है उसको पूरा कर पा रही है। अगर वाइफ बिना रीज़न के हस्बैंड को छोड़ के चली गई, दूसरा कारण ये है, अगर वाइफ ने फॉल्स केसेस लगाए हैं और वो आप प्रूव कर दें, तो ऐसी सिचुएशन में मेंटेनेंस है जो बंद हो सकता है। अगर हस्बैंड की इनकम कम है या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं, तो हो सकता है मेंटेनेंस कम हो जाए।
अगर वाइफ अडल्ट्री में है, अडल्ट्री में इन्वॉल्व है और आप कोर्ट में प्रूव कर दो, तो ये सबसे बड़ा ग्राउंड हो जाता है, जिस ग्राउंड पे आपको डिवोर्स भी मिल सकता है, मेंटेनेंस देने की भी जरूरत नहीं है और ना ही एलिमनी देने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो ऐसे केसों में कोर्ट मेंटेनेंस रिड्यूस या डिनाई कर सकता है। ये कंडीशन होती है जिसमें मेंटेनेंस अवॉइड पूरी तरीके से बंद या कम हो सकता है। अब जो कॉमन गलतियां होती हैं, जो अक्सर आप लोग कर देते हैं, कि लाइक बहुत लोग यही गलतियां करते हैं, क्या जैसे कि पत्नी क्या होती है, इसको पैसे चाहिए, इनकम चाहिए, सॉरी मेंटेनेंस चाहिए पति से, तो वो बहुत ज्यादा झूठ बोलेगी, बढ़ा चढ़ा के पति की इनकम बताना कि भाई ये इसकी लाइक अगर 10,000 सैलरी है तो बोलेगी 1 लाख है, या इसको इसका और भी इसके अलावा एक्स्ट्रा बिजनेस सोर्स है, इसको रेंट मिलते हैं, ये हो, मतलब वो किसी भी तरीके से चाहती है कि इसको पैसे मिल जाए, और कोशिश करेगी एक साथ अगर मेंटेनेंस में वो ले रही है तो डीवी एक्ट में भी ले, 498 में भी ले। तो आपको यही बचना है। अगर आप वो 125 में अगर आपका ऑर्डर पास हो गया है या ऑलरेडी आप एक केस में दे रहे हो पैसे, तो वही आप अगर वो डीवी में डिमांड करती है तो कोर्ट में आप वो प्रूव करो कि मेरा ऑलरेडी मेंटेनेंस चल रहा है या मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्यों दो, डबल मेंटेनेंस देने से बचना है। कोर्ट को पता चल जाता है तो वो बिल्कुल नहीं देगी, रिजेक्ट कर देगी। और वैसे ही पति क्या करता है, मेंटेनेंस ना देने के लिए, ये नहीं कि जो लीगल तरीके से केस लड़ा जाए, फाइट किया जाए, बट वो क्या करते हैं, वो भी कुछ गलती करते हैं, जैसे कि इनकम छुपाना, फेक डॉक्यूमेंट शो करना, कोर्ट का जो ऑर्डर आता है उसे इग्नोर करना, कोर्ट में प्रेजेंट ना होना, बिना लॉयर के केस लड़ना। तो ऐसा ना करने से उल्टा नुकसान आपका ही होगा, केस कमजोर पड़ जाएगा, और कोर्ट है जो हो सकता है आने वाले टाइम में आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सके। तो प्रैक्टिकल एडवाइस क्या है जो आपको करना है, अगर आप मेंटेनेंस केस फेस कर रहे हैं या आने टाइम में करेंगे, तो आपको ये करना चाहिए, रियल इनकम जो भी आपकी क्लियरली प्रेजेंट करे कोर्ट में, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रखे, कोर्ट की रिस्पेक्ट करें, हमेशा कोर्ट में प्रेजेंट हो, नहीं प्रेजेंट होगे तो एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा, और जो पत्नी चाह रही है उसी के अगेंस्ट है जो ऑर्डर भी पास हो जाएगा और आपको वो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो एक्सपीरियंस लॉयर की हमेशा एडवाइस लें, और याद रखिए कि कोर्ट फेयरनेस देखता है, आधार, फैक्ट और एविडेंस के आधार पे ही फैसला होता है, ना कि सिर्फ हस्बैंड है या वाइफ उसकी साइड से फैसला होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो दोस्तों, मेंटेनेंस बचाने की कोई मैजिक ट्रिक नहीं होती है, लीगल ग्राउंड्स होते हैं, तरीके होते हैं, उस बेस पे अगर आप केस अपना फाइट कर सकते हो, मेंटेनेंस कम और रिड्यूस करा सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बताया तरीके होते हैं, उस बेस पे ट्राई करो। मैं हमेशा आप लोगों को जो लीगल तरीके, ग्राउंड्स होते हैं, बताती रहती हूँ कि ये तरीके आप अपने केस में यूज करो, जजमेंट भी आती रहती है वो लोगों में आपको शेयर करती रहती हूँ, ताकि आप अपने केस में यूज करो और आपको रिलीफ मिल सके। तो ऐसा करोगे तो आपका केस स्ट्रॉन्ग बनेगा, मेंटेनेंस देने से बच सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो ज़्यादा लो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कहता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।